Hello students, welcome to all of you on this channel। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जो पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करें, पार्ट्स में अगर हम इसको तोड़ें तो ये खुद ही एक मीनिंग देता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड, मेट्री मीन्स मेट्रन मतलब मेज़र। 3 साइडों का मेज़रमेंट होगा इस ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे होगा मैं बताती हूँ कैसे होगा। जैसे हम स्कूल से कोई ट्रिप जाता है, सपोज एक ट्रिप गया कुतुब मीनार, हम कुतुब मीनार देखने गए। एक स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है, वो कुतुब मीनार को देख रहा है। ये कुतुब मीनार है। जो उसकी आई साइट है वो खड़ा है यहाँ पे, ये उसकी आई है, वो आई से उसके टॉप पे देख रहा है। और जो उसका एंगल बन रहा है वो यहाँ से 60, आई कुतुब मीनार से आई के बेस पे और टॉप पे जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो क्या है 60। अगर अब हमें इस एंगल का पता है और हमें डिस्टेंस पता चल जाए स्टूडेंट और उस कुतुब मीनार के बीच की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस कुतुब मीनार की जो हाइट है वो भी निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक इसमें क्या होता है मेज़रमेंट होता है। क्योंकि अगर कोई स्मॉल ट्रायंगल है, सपोज कोई स्मॉल ट्रायंगल है, उसको हम किसी स्केल से भी हम उसको मेज़र कर सकते हैं। किसी स्केल से भी उसकी साइड एंगल कुछ हम इसका एंगल भी हम उसको उससे हम माप सकते हैं कितना होगा कितना नहीं। बट क्या हो अगर वो ट्रायंगल बहुत बड़ी हो जाए, तब हम क्या करेंगे। अगर वो ट्रायंगल बहुत बड़ी हो जाए वहाँ अप्लाई करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। उसको कैसे निकालेंगे उसके भी फर्दर कुछ अपने रूल रेशो सब है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है बेसिकली वो होता है इंजीनियरिंग लाइन में, और जैसे फिज़िक्स साइंस हो गई, इन सब में हम यूज़ करते हैं आगे जाके। बट हम अगर हम अभी 10th में इसको पढ़ रहे हैं, ये 11th में भी आएगी, 12th में भी, फर्दर इंजीनियरिंग में, फर्दर हम इसको फिर इंजीनियरिंग में वैसे भी यूज़ करेंगे। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है जो हम रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हम कोई स्टूडेंट है वो कुतुब मीनार के टॉप पे देख रहा है, तो हम उसकी आई का एंगल और उसका जो डिस्टेंस है कुतुब मीनार से अगर वो पता हो तो हम क्या निकालते हैं, कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं। अब ये पता लग चुका है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का होती क्या है, इसका यूज़ क्या है। बेसिकली एक ये रिलेशन होता है, किसके रिलेशन होता है, जो हमें रिलेशनशिप बताती है उसकी साइड्स और एंगल के बीच में। मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल होती क्या, एक क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड हो, 3 साइड सिर्फ एक ही फिगर की होती है, और क्या होती है ट्रायंगल। ट्रायंगल के जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एंगल का साइड के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या वो रिलेशन दिखाते हैं, क्या वो बनाते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में यही कुछ होता है। ओके, फर्दर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे ये सब हमें बताता है, कैसे हम किसी कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं, कैसे हम हमें ये एंगल बताओ, डिस्टेंस बताओ, हम कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशोस पता होने चाहिए। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, ओके। वो अब हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, कंडीशन इज 1, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ये सब कुछ लगाएंगे। अब हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है। अब जो एंगल A है जिसकी रिस्पेक्ट में हम रेशो निकाल रहे हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हम रेशो निकालेंगे वो एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। और आप लोगों को पता ही है एक्यूट एंगल होता क्या। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि लाई करते हैं किसके, जीरो और किसके बीच में लाई करते हैं, 90 के बीच में। वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ओके, अब ए है, ऑब्वियस है ये 90 से छोटा है, एक ट्रायंगल है, ये 90 का है, तो ये दोनों क्या होंगे
90 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एक्यूट एंगल है, सी एक्यूट एंगल है। अब इनकी रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। अगर हम ए एक्यूट निकाल लें तो रेशियो क्या बनेंगे, ओके। उससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक ट्रायंगल की साइड्स होती हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कोई हाइपोटेन्यूज है, वो सब हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अब हमें इसकी रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में, एंगल ए की रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, रेशोस। अगर हम एंगल ए की रिस्पेक्ट में हम देखें कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा हाइपोटेन्यूज है, सिंपल हम एंगल लेंगे, उसके जो भी अपोजिट में है, जो भी अपोजिट में साइड बनेगी, जो भी अपोजिट में साइड होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो भी अपोजिट में साइड होगी परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही जो 90 एंगल है उसकी अपोजिट में जो भी साइड होगी, उसके अपोजिट में जो भी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और जो एक साइड बची है जिसके ऊपर ये एंगल बना है वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। इट्स सिंपल। इन a right angle triangle, which one is base, which one is perpendicular, which one is hypotenuse, हम that is depend on the acute angle जिसकी रिस्पेक्ट में हम रेशोस निकालेंगे। अब सपोज हमने ए की रिस्पेक्ट में निकालना है, ए की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसकी जो भी अपोजिट में होगा, जो भी साइड है उसके अपोजिट में होगी वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर। अब हमारे पास क्या है, 90 एंगल, 90 एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही जो थर्ड साइड है जिसके ऊपर वो एंगल बना है वो क्या होगी, हमारी बेस होगा। इट्स सिंपल ना। अब हम आते हैं इनके रेशोस। रेशोस क्या होते हैं, सबसे पहला रेशो है that is very first is sine of angle A। साइन ऑफ एंगल A जिसको हम लिख सकते हैं साइन A, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ओके। जो इसका रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखो हम सबसे पहले मैंने बता दिया है कि क्या है, साइन ऑफ एंगल A। एंगल A मीन साइन A, हम इन शॉर्ट हम इसको साइन A लिखते हैं। अब यहाँ पे P बाई H, P मीन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। P जो कि परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, H जो कि हाइपोटेन्यूज को। अब सेकंड इज कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसाइन ऑफ एंगल A को हम लिख सकते हैं कोजे जो जिसका रेशियो क्या बनता है, B बाय H। B मीन बेस, H मीन हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। इस एंगल की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम। अगर ये एंगल में पता हो तो हमारे पास ये क्या बनते हैं, एक्यूट विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, विच वन इज अ एक्यूट एंगल, ओके। जो हमारे पास थर्ड आएगा वो क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल A। जो थर्ड हमारे पास रेशो आएगा वो क्या होएगा, टेंजेंट, जिसका हम इन शॉर्ट tan A भी लिखते हैं। और उसका क्या होगा हमारे पास, P बाय H, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम बात करें, हमें अच्छे से पता है टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट A इज इक्वल टू साइन A बाय कोस A, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ तो क्या करोगे, साइन का पता है आपको, साइन A का पता है, कोस A का पता है, आप क्या करोगे, उन दोनों को डिवाइड कर दो, P बाई H, ओके। B बाई H जो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू P बाई H इंटू H बाई P। वो रिवर्स हो जाता है ना। अब जैसे हमारे पास A बाई B है इंटू B बाई C बाई D है। अगर हम इसको फर्दर लेके जाएं तो हमारे पास क्या है, A बाई A वो रिवर्स कर दे, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या है, P बाय B। अब जो मेन रेशोस हैं वो 3 ही हैं,
अगर आपको ये 3 पता है, देखो साइन ए किसके होता है, पी बाय एच के, कोज ए किसके होता है, बी बाय एच के, और उसके बाद आप टेंजेंट निकाल ही सकते हो, अगर नहीं भी याद है तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे तो इजी है, बी बाय एच। ओके, पी बाय एच। हम यहाँ पे हमने ये रेशोस, 3 रेशोस मेन हैं। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास जो और रेशो हैं वो क्या है। अब और रेशोस क्या हैं, अब जैसे हम 4 पे चलते हैं, डेट वॉज भी कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए को हम इन शॉर्ट कोट ए भी लिखते हैं। कोट ए लिख दिया। कोट ए होता क्या है, अगर हम ले कोट ए, हमें पता है वो रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। टेंजेंट का रेसिप्रोकल आता है, सिंपली है टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1 बाई टेंजेंट ए। टेंजेंट ए वो होता किसके इक्वल था, 1 बाई पी बाई एच। इसको रिवर्स करेंगे, बी बाय पी। ऐसे ही फिफ्थ क्या होता है, सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट ए को हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, सेक ए। सेक ए वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोजे का। वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोजे का। कोजे हमारे पास क्या था, बी बाई एच, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आ जाएगा, एच बाई बी। ऐसे हम 6 हमारे पास क्या आता है, कोसिकेंट ऑफ ए। कोसिकेंट ऑफ ए, कोसिकेंट ऑफ ए। अब कोसिकेंट ऑफ ए है, उसको हम शॉर्ट में लें कोसेक ऑफ ए। वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है साइन का। आपको रिलेशन याद रखना है किसका किसके साथ है, एच बाई पी। वो किसके इक्वल हो गया, एच बाई पी। देखो सिंपल है, वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कौन सा रेशो निकालेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालेंगे, वो हम देख लेते हैं। साइन, अब साइन मैंने बोला है साइन निकालेंगे। साइन किसके इक्वल होता है, साइन ए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस की इक्वल बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो ये 3 मेन है, उसके बाद हमें पता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट ए, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ए। बस उनको लिखो, और साइन और कोस ये इनकी आइडेंटिटी जो भी हमारे पास रेशो आया है उसका रेसिप्रोकल कर दो। इट्स तो सिंपल। ओके, अब आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको आदत हो जाएगी। ओके, हमने पढ़ा क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे पहले तो, फिर हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ये बेसिकली होता क्या, एक रिलेशनशिप होता है एक ट्रायंगल के एंगल और साइड का। उसके बाद एक एग्जांपल लिया था, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अगर कुतुब मीनार के टॉप पे देख रहा है, अगर हम एंगल का और इसके पता हो तो हम उसके हाइट निकाल सकते हैं कुतुब मीनार के। ओके, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ रेशोस पता होने चाहिए। उन रेशोस की बात हमने की है यहाँ। हमें सबसे पहला रेशो है साइन ए, जो कि किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा रेशो है कोस ए, जो कि किसके इक्वल होता है, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थर्ड रेशो है टेंजेंट ए, जो क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। फोर्थ है कोसिकेंट ए, जो किसके इक्वल है, जो कि रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। टेंजेंट का उल्टा कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए। अगर आप लोग सिकेंट चाहते हो तो किसका अपोजिट करोगे, कोस ए का। कोसिकेंट चाहते हो तो किसका अपोजिट करोगे, किसका उल्टा कर दोगे आप, साइन ए का। ओके, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आप लोगों के पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, उसकी साइड्स हैं और इसकी साइड्स ये एक्यूरेट हैं। ओके, अगर आप यहाँ से इन रेशियोज को निकालना चाहते हो, सपोज आपके पास आ गया कि इन सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब निकालो, एक ट्रायंगल दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे। जैसा कि आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन। हमारे पास पहला क्या है, साइन। साइन ए किसके इक्वल है, अगर हम इसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसकी एक ही एंगल ए की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो हमारे पास बेस क्या बनेगा, हमारे पास बेस क्या आ रहा है यहाँ से 3। अगर हम ए के विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल ए। ओके, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास बेस क्या बन रहा है 3, और क्या परपेंडिकुलर क्या बन रहा है 4।
हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है 5, आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास साइन ए क्या आएगा, साइन ए क्या आएगा पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दैट वाज भी 4/5। इट्स सो सिंपल। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे cos ए, वो किसके होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितने हैं 3, हाइपोटेन्यूज कितने हैं 5। ऐसे ही हम टेंजेंट क्या निकालेंगे, वो कहते हैं इन दोनों को डिवीज़न होता है, चाहे आप ऐसे ही निकाल लो या फिर जो होता है उसको रख लो, डेट वाज भी 4/3। अगर अब आप यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट हमें पता है किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है साइन ए का, साइन ए को उल्टा कर दो। और ऐसे ही सेकेंड, सेकेंड ए किसका उल्टा होता है कोस का, कोस का उल्टा कर दो। ऐसे ही कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है उसका उल्टा कर, टेंजेंट का उल्टा कर दो। हमारे पास क्या आ जाएंगे जो हमारे रेशोस हैं, ऐसे सारे रेशोस आ जाएंगे। मेन रेशोस ये 3 हैं, अगर आप इन तीनों का पता तो आप बाकी सब निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारे पास आगे हैं वो क्या है। अब हमने यहाँ पे किया था एक्यूट एंगल, हमने ए की रिस्पेक्ट में किया था। ए की अगर क्या हो हम सी की रिस्पेक्ट में करें तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी। अब यहाँ पे अगर हम एक्यूट एंगल सी की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, अगर हम एक्यूट एंगल सी ले रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिटीज रेशोस निकालते हैं, तो हमें जैसा कि पीछे पढ़ा था जो भी एंगल है उसके जो बिल्कुल अपोजिट है वो क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जो 90 एंगल है उसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज। ओके, जहाँ वो एंगल बन रहा है जो थर्ड साइड है वो हमारा क्या होगा बेस। यही पढ़ा था, यही था। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है कोस सी, साइन सी, सॉरी साइन सी, साइन सी। अब साइन सी निकाल रहे हैं, साइन सी, साइन सी हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे परपेंडिकुलर क्या है 3, वो 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ये हमारा क्या हो गया रेशो। ऐसे ही क्या निकालेंगे कोस सी, कोस सी क्या होता है बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट सी, टेंजेंट सी, टेंजेंट सी किसके को आता है बी बाय पी बाय बी, पी है परपेंडिकुलर बी बाय बेस, डेट वाज भी 3/4। वही सब कुछ हम टेंजेंट को कैसे लिखते हैं साइन बाय कोस भी लिख सकते हैं, साइन सी कोस सी। इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पी बाय बी आ जाएगा। और अब यहाँ से अगर हम इसकी इस ट्रायंगल से हम इसके रेशोस निकालें तो क्या आएंगे साइन के, साइन से कितना है 3/4, कोस भी कितना है 4/5, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास कितना आया 3/4। टेंजेंट सी किसके इक्वल आया है, टेंजेंट सी इज इक्वल टू 3/4। ऐसे ही कोट सी, अब वही है बाकी सब, उसके बाद उसका क्या करना है रेसिप्रोकल। कोट किसका रेसिप्रोकल होगा टेंजेंट का, टेंजेंट कितना है 3/4, कोट सी कितना होगा 4/3। सेकेंड सी, सेकेंड सी हमारे पास क्या है, अब वो किसका अपोजिट होएगा, वो किसका अपोजिट होगा कोस का, कोस का रेसिप्रोकल कर दो, कोस का रेसिप्रोकल करोगे 4/5 कोस था, 5/4 सेकेंड आ गया। अब साइन, साइन कितना है 3/5, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है साइन का, कोसेकेंट 3/5 है तो साइन 3/5 है तो कोसेकेंट कितना होगा 5/3। इट्स सो सिंपल। मेन इसमें क्या है रेशोस आप देख लोगे क्या है, मेन क्या है रेशोस के लिए जो हमें हाइट बेस परपेंडिकुलर ये सब चाहिए होता है, ये किसके उस पर चाहिए होता है, आप एंगल देखोगे किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई एंगल है, आप एक ट्रायंगल है, आप किसकी रिस्पेक्ट में वो निकाल रहे हो। अगर आपके पास ये एंगल ए बी सी, अगर आप एंगल ए की रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की निकाल रहे हो तो आपके पास उसके बिल्कुल अपोजिट क्या बनेगा परपेंडिकुलर, उस 90 के बिल्कुल अपोजिट क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज, और जहाँ पे वो एंगल है वो क्या बनेगा
बेस। ऐसे ही एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी। अब आप निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अब आप सी की रिस्पेक्ट में, मतलब एंगल सी है, इसकी रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल रहे हो, रेशोस निकाल रहे हो। सेम वही, जो एंगल है उसके अपोजिट में जो भी साइड है वो क्या है, हमारी साइड, जो भी साइड है वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट में जो है वो क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। और जिस पे वो बना है एंगल, ये जो थर्ड साइड बचती है वो हमारा क्या होगा, बेस। बस ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास ये 3 रेशोस ही मेन है जो याद करना है, बाकी तो हमें उनका उल्टा ही करना है कैलकुलेशन से में आके। ओके, अगर आपको ये 3 रेशोस याद करने हैं उसके लिए एक स्मॉल ट्रिक है। वैसे तो आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा एक दो, जब आप इसको यूज़ करोगे इन क्वेश्चन एग्जाम्पल, आप इसको यूज़ करोगे तो आप क्या वैसे भी इसको याद कर ही लोगे। बट अगर कई बार नहीं याद रह पाता, एक ट्रिक है जो हमारे ट्रिक ऐसे जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है और हमें काफ़ी टाइम तक, मतलब जब ये चीज़ें हमारे यूज़ में भी नहीं रहती तब भी हम इसको, हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है। ये लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हो कि हमारे माइंड में ये चीज़ें रहती हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक हमारे पास क्या है, इन रेशोज़ को टू रिकॉल द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ को रिकॉल करने की एक ट्रिक क्या है, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब पंडित से पी लिया, बद्री से बी लिया, प्रसाद से फिर पी लिया, हर से एच लिया, यहाँ हर से एच, यहाँ बोलो से बी, सोना से एस, चांदी से सी, तोले से टी, पी। अब वही रेशो हमारा एस से क्या बनता है, साइन, कोस, सी से क्या बनता है, कोस, टी से क्या बनता है, टेंजेंट। साइन मतलब जो हमारा ये फर्स्ट है, ये आएगा P बाय एच, वो रेशो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोज थीटा, कोई एंगल है, सपोज हम थीटा के रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल हमारे पास यहाँ थीटा बन रहा है, एक्यूट एंगल हमने यहाँ थीटा ले रखा है, ठीक है। जो हमारे पास एक्यूट एंगल है यहाँ पे थीटा है, उसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा P बाय एच परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से ले लेंगे। कोस थीटा B बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाय एच। हम इससे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रिक थी जिसे हम लंबे टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। एक बार फिर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित से पी, बद्री से बी, प्रसाद से पी, हर से एच, बी से बोले सोना चांदी तोले, CSCT। यहाँ से जो रेशो बनेंगे और साइन, यहाँ से रेशो कोस, ये रेशो टेन, बाकी आपको पता ही है 3 मेन रेशो हैं। उसके बाद आप इनका क्या करोगे, अपोजिट। जैसे हमारे पास ये है साइन का, साइन किसका, कोसेकेंट, वो क्या हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा H बाय P। यहाँ से सेक थीटा, इसका उल्टा H बाय B। ये कोट थीटा, डेट वॉज वे H बाय P। मेन ये 3 रेशोज है, यहाँ से याद कर लेंगे, बाकी तो हमने क्या करना है, उल्टा। अब हमें पता है कोसेकेंट थीटा है 1/, कोस थीटा होता है सेकेंड इसके होता है, और कोट टेंजेंट के। अगर हम इसके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसा अब हमारे पास हमें पता है कोसेकेंट 1/sin थीटा के इक्वल होता है, तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, 1। जिसे साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा जो किसके इक्वल होएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा, कैंसर, आंसर कितना है 1। ऐसे ही हमारे पास कोसेकेंट कोस थीटा इंटू सेकेंट थीटा होगा 1, टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हमारे पास प्रोडक्ट उनकी क्या आएगी 1। और हमें पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके होता है,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो हमारी एक्सरसाइज का 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या इन्होंने हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि साइन गिवन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेंजेंट ए हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें ये निकालना है। टेंजेंट ए इज इक्वल टू कितना है 4/3 और इसकी एक्चुअल वैल्यू 4/3। 4/3 हम लेट कर लेंगे, हमारे पास बेस कितना है 3k। के क्यों लेंगे अभी बताती हूँ। और पी हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, अगर हम टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हमने बेस ले लिया 3k, परपेंडिकुलर लिया 4k। हमने ये k क्यों लिया है, हमें नहीं पता उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। सपोज अगर हमारे पास टेंजेंट ए इज इक्वल टू 12/9 हो, अगर हम इसको कैंसिल करें 4 तो हमारे पास क्या आएगी 4/3 होगी। हम के कोई इनका मल्टीपल ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। कैंसिल होकर हमारे पास इनका रेशो क्या आएगा 4/3 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट नंबर, एक मल्टीपल जो इन दोनों का मल्टीपल हो वो लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने बेस कितना ले लिया 3k, पी कितने ले लिया 4k। अब इन्होंने क्या कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोस निकालो। सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए तभी निकाल लेंगे। हम यहाँ क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हमें पता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, वो कितना आएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, डेट वॉज भी 25k स्क्वायर। h इज इक्वल टू √25 और k विच इज इक्वल टू ±5k। अब वो किसी चीज़ की लेंथ है, हमें किसी चीज़ की लेंथ दे रखी है जो कि कभी नेगेटिव नहीं होती। हम क्या करेंगे, उसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही एज्यूम करेंगे। डेट वॉज भी 5k। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस कितना है 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k। अब आप इसको सेम जैसे हमने बिल्कुल जब हम वेरी फर्स्ट किया था, जैसे हमने ये था, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी, हमने क्या निकाला था जस्ट उसके रेशोज, हम वैसे ही निकालेंगे। हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, हमें रेशोज निकालने हैं। साइन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन ए किसके इक्वल होता है p/h। p कितना है 4/k, h कितना है 5/k, डेट वॉज भी 4/5। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, cos a किसका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, डेट वॉज भी 3/5। ऐसे ही हम टेंजेंट a निकाल लेंगे। टेंजेंट a किसके इक्वल होता है, दोनों का डिवाइड कर देंगे, या फिर ये हमारे पास यही होता है, डेट वॉज भी वो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 4k/3k। हम कैंसिल, और टेंजेंट टेंजेंट वैसे गिवन है, अगर निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों। अब सिंपली हम क्या निकालेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है कोसेकेंट ए। कोसेकेंट इसका 1/, यही होता है 1/sin ए, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, डेट वॉज भी 5/4। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे सेकेंड, वो इसका रेसिप्रोकल हो गया, डेट वॉज भी h/b, वो कितना आएगा 5/3। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे कॉट की। कॉट ए किसका होगा, वो किसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट ए का। हम टेंजेंट ए का उल्टा कर देंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, डेट वॉज भी 3/4। जो ऐसे है हमारे पास पूरी इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी रेशो गिवन है, हम उसको क्या लेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो भी कोरस्पोंडेंस दिया हुआ है, जिस भी एंगल के कोरस्पोंडेंस बेस पर है वो ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई इनका मल्टीपल ले लेंगे, क्योंकि उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, हो सकता है वो कैंसिल आउट होके आ रहा है हमारे पास रेशो, इसलिए हम कोई मल्टीपल के ले लेंगे।
उसके बाद लेने के बाद हम जो भी मिसिंग है, सपोज ये दोनों हैं, ये मिसिंग है, ये दोनों है, ये मिसिंग है, ये दो जो भी मिसिंग है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, तीनों साइडों को निकाल लेंगे। उसके बाद सिंपल जो हमें रेशो से पता है, साइन ए किसके को लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ए बी बाय बेस, कोसेकेंट ए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे साइन का, सेकेंट ए कोस का रेसिप्रोकल, कोट ए टेंजेंट का। ऐसे हम क्या करेंगे, जो भी है वो सारे रेशोस निकाल लेंगे अगर हमारे पास कोई रेशो दिया हुआ है। ओके, डन आज के लिए। बाकी हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल इसके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।